कल मैंने एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो के अंदर मैंने अरशद बिसरू जो मेवात आज तक के पत्रकार हैं उनसे कुछ सवाल किए थे। कल उनका कॉल आ गया था मेरे पास, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट जारी नहीं किया था। आज उनका मेरे पास सुबह कॉल आया तो मेरी बातचीत हुई और अभी उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि जो संस्था निदाए मेवात जहाँ पे गरीब बच्चियों को पढ़ाते हैं। सरदार जी, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद पेश करना चाहता हूं कि आपने, चलो ठीक है, पहले मेरे मुखालिफ एक वीडियो बनाया। मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। तकरीबन 1.5 हफ्ते से पंजाब सैलाब पीड़ितों के लिए लगातार मेवात से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसी बीच अरशद बिसरू के ताल्लुक से टपूकड़ा की खालसा टीम ने जो वीडियो जारी किया था, लगातार उस पर चर्चा चल रही थी। राजस्थान डिजिटल से लेकर के पंजाब के कुछ न्यूज़ चैनल्स तक ने वो खबर चलाई और इसके अलावा जो वीडियो उन्होंने जारी की थी उस स्कैनर को लेकर के, जो अरशद बिसरू का स्कैनर था जिस पर लिखा हुआ था कि पंजाब पीड़ितों के लिए 100, 200 और 500 की मदद करें, उसको लेकर के उन्होंने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी उनसे बात हुई है लेकिन कोई संतोषजनक जवाब वो नहीं दे सके और उन्हें पब्लिकली अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स और स्टेटमेंट जारी करना चाहिए ताकि लोगों के सामने ये वाज़ेह हो सके कि पंजाब पीड़ितों के नाम से कोई चंदा भारी मिक़दार में जमा तो नहीं किया गया है। तो बहरहाल अभी इसी के ताल्लुक से गुज़िश्ता कल अरशद बिसरू जी ने स्टेटमेंट जारी किया था अपने अकाउंट का और उसके बाद अब टपूकड़ा की खालसा टीम ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने इस ताल्लुक से ये कहा है कि ठीक है, उन्होंने अब स्टेटमेंट जारी कर दिया है और जो भी लेन देन हुआ है उसमें कोई ऐसा नहीं पाया गया है कि पंजाब पीड़ितों के नाम से उन्होंने जमा किया हो। हालांकि उन्होंने पंजाब जाकर के जो रिपोर्टिंग की थी लुधियाना में कि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं है, उसके ताल्लुक से अगरचे उन्होंने अभी भी आपत्ति जताई है। लेकिन बहरहाल जो बवाल चल रहा था कि उन्होंने फ्रॉड किया है और चंदा जमा किया है पंजाब के नाम पर, तो वो कहीं ना कहीं सामने आ गया है कि ऐसा कुछ है नहीं है। और अरशद बिसरू ने भी अपने स्टेटमेंट जारी कर दिया है, बैंक डिटेल लोगों के सामने जारी कर दिए हैं। अभी मैं आपकी स्क्रीन पर वो वीडियो लगा रहा हूँ सरदार जी का भी, और उसके बाद अरशद बिसरू ने भी उसके रिएक्शन में भी एक वीडियो बनाया है और मैंने उन्हीं के फेसबुक से वो वीडियो लिया है जिसमें सरदार जी और अरशद बिसरू दोनों का वीडियो है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये वीडियो देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के जहनों में जो भी नेगेटिव सोच उनके ताल्लुक से गई है, जो भी नेगेटिव पैगाम उनके ताल्लुक से गया है, वो ख़त्म हो सके और एक पॉजिटिव और मुस्बत जहन साजी लोगों की हो सके। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुखविंदर सिंह, गुरु का खालसा टीम समिति टपूकड़ा से। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल मैंने एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो के अंदर मैंने अरशद बिसरू जो मेवात आज तक के पत्रकार हैं उनसे कुछ सवाल किए थे। उनका जो QR कोड उन्होंने हमारे ग्रुप में शेयर किया था या किन्हीं अन्य ग्रुपों में शेयर किया होगा, तो उससे संबंधित थे। कल उनका कॉल आ गया था मेरे पास, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट जारी नहीं किया था। आज उनका मेरे पास सुबह कॉल आया तो मेरी बातचीत हुई और अभी उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया है। स्टेटमेंट के अंदर 30 अगस्त को 1000 रुपए और 1 सितंबर को 500 रुपए और 5 सितंबर जो कि कल 100 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। कुछ छोटे छोटे 1-1 रुपए के ट्रांजैक्शन है, हो सकता है किसी ने टेस्ट ट्रांजैक्शन किए हो। और उससे पहले के जो 16 अगस्त और उसके बाद के जो ट्रांजैक्शन हैं या 15 अगस्त के उसके बाद के जो ट्रांजैक्शन हैं वो आप सब देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि 16,000 रुपए का ट्रांजैक्शन जो 16-17 अगस्त के आसपास हुआ है वो उन्होंने अपने टीचर को सैलरी दी है, जो एक इनकी जो संस्था निदाए मेवात जहाँ पे गरीब बच्चियों को पढ़ाते हैं उनके लिए 16,000 रुपए निकाले हैं। वो पैसा आया हुआ है कहीं से, तो मुझे उसके अंदर नहीं जाना है और मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो इस तरह की भी बहस चल रही है या जो भी है, इसके ऊपर विराम लगे। जारी इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम लोगों ने जैसे ही इन्होंने अपना QR कोड हमारे ग्रुप के अंदर शेयर किया, हमने तुरंत उसको सबसे पहले ये देखा कि QR कोड किसका है। फिर उसके बाद हमने इनसे सवाल किए, इनको हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो हमारे लोगों को इन्होंने कॉल पिक नहीं किया। फिर
हमारे एक मेंबर ने इनको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस किए, उनको देखकर इन्होंने इग्नोर किया। मैसेज देख लिए लेकिन उसके ऊपर किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने इनसे कॉल किया, इनका कॉल आया, रात को लंबी बातचीत हुई 4-5 मिनट। तो मैंने इनको ये चीज बोली थी कि आप QR कोड के बारे में अपना स्पष्टीकरण दें। आप अपने एक पेज पे, अगर आपसे वाकई आपसे गलती से हुआ है तो अपने पेज के ऊपर एक पोस्ट डाल दें कि ये जो QR कोड है मेरे से गलती से शेयर हुआ है, इसके ऊपर इसे इग्नोर करें। तो इनके पास उस टाइम कोई संतोषजनक जवाब नहीं था, तो इसलिए हमने उस वीडियो को जारी किया था। तो अरशद को मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि भाई, आप 4 सितंबर की रात को लगभग 1 बजे पंजाब में आप एंटर हुए हैं, लुधियाना में, और आप जो अमृतसर से आगे अजनाला है वहां पे सुबह 6 बजे पहुंचे होंगे, 7 बजे पहुंचे होंगे, और कल आप 5 बजे वापस लुधियाना में या 6 बजे के आसपास लुधियाना में आ चुके थे। अब मुझे इस बात का समझ में नहीं आता कि आपने इतनी बड़ी कौन सी कवरेज कर ली, वहां पे जाके हालात देख लिए और आपको ये लगा कि पंजाब में ऐसा जो दिखाया जा रहा है वैसा कुछ है नहीं। आप हमारे यहाँ से अलवर के सदर भाई शेर मोहम्मद जी हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे यहाँ से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उनके पास भी काफी सारे कॉल्स जा रहे हैं। कमांडो हिदायत खान लगे हुए हैं, मेवात के सैकड़ों हजारों लोग लगे हुए हैं वहां पे। ठीक है, मैं मानता हूँ आप सम्मानित पत्रकार हैं, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके 14.5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो आप उनको 14.5 लाख लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं कि जो वास्तव में ऐसा है वैसा है नहीं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि ये जो QR कोड वाला मुद्दा है, इसके ऊपर अब आप विराम लगाएं। धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। सरदार जी, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद पेश करना चाहता हूं कि आपने, चलो ठीक है, पहले मेरे मुखालिफ एक वीडियो बनाया, आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने वो जो QR कोड था वो गलती से आपको उसमें शेयर किया है या जानबूझकर किया। आपको पूरे साजिश के बारे में, पूरे जाल के बारे में मालूम नहीं था और आपने मेरे खिलाफ वीडियो जारी कर दिया। कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं हुई, आप बड़े हैं। लेकिन आपने जो ये वीडियो जारी किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इस बात को विराम दिया और इस मसले को खत्म किया। दूसरी बात यह है सरदार जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि जहां तक स्कैनर की बात थी, तो मेरे पास लीगल रजिस्टर्ड मेरा ये स्कैनर है, ये मेरे ट्रस्ट का स्कैनर है। निदाय मेवात एक ट्रस्ट भी है जो कि रजिस्टर्ड है, पूरे तरीके से लीगल है, सभी डॉक्यूमेंट इसके अवेलेबल हैं। और निदाय मेवात के नाम से एक इलाके की गरीब बच्चियों के लिए मैंने एक मकतब एंड स्कूल भी खुलवा रखा है, जो इस वक्त भी चल रहा है, जिसमें लगभग 60-70 लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो ये स्कैनर उस मकतब का था। पहले कभी किसी वीडियो में लगाया था मकतब के लिए, लेकिन उसके बाद मैंने कोई स्कैनर किसी वीडियो में नहीं लगाया। अब जो मेरे जलने वाले, जो चिढ़ने वाले हैं, इन लोगों ने साजिश के तहत मेरी किसी वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया इस स्कैनर का, और इस पर जो भी कुछ उल्टा सीधा लिखा उसे लिख करके वापस मुझे ही भेज दिया व्हाट्सएप पर। मैं उस वक्त पंजाब में था और 2 दिन से सोया नहीं था, काम में बहुत बिजी था, बहुत सारी वीडियो एडिट करनी थी, बहुत सारी कवरेज करनी थी, और बहुत सी जगह हमने जो सामान दिलाया था वहां के मजलूम लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, वो भी आप सबके सामने है। बाकी वीडियो और भी है, वो भी जारी कर दूंगा। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। आपने कहा कि अरशद भाई आपकी तरफ से हमारे ग्रुप में ये शेयर किया गया था। मैं इस बात से परेशान हूँ। चलो ये तो मैंने मान लिया कि आपके ग्रुप में मेरी तरफ से शेयर किया गया होगा जब आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, लेकिन ये लिखा किसने और ये स्क्रीनशॉट मुझे किसने भेजा और कब आपके पास चला गया, इसके बारे में अभी भी कंफ्यूज हूँ। ये एक बहुत बड़ी मेरे खिलाफ
साजिश रची गई थी। मैंने पिछले 1 हफ्ते से लगातार ट्रेंडिंग में ये पोस्ट चलाई थी लगातार कि जो चंदा चोर हैं उनसे सावधान रहना। जो लोग फर्जी तरीके से स्कैनर लगाते हैं और पैसे कमाते हैं, उन लोगों से सावधान रहना। और मेवात की जनता स्कैनर में पैसे किसी को ना डाले, मैंने ये कहा था। इससे काफी सारे जो स्कैनर मास्टर थे उनको दर्द हुआ और उनका धंधा बंद हो गया, चौपट हो गया। जनता जागरूक हुई, जनता मेरी तारीफ भी कर रही थी। तो इनकी ये प्री प्लान थी। इन्होंने उल्टा वो मामला मेरे ऊपर ही थोपने की कोशिश की और मुझे बदनाम करना, ट्रोल करना शुरू उस वक्त कर दिया जब मैं पंजाब गया। पंजाब से जब मैंने पहली कवरेज की तो वहां के कुछ पंजाबी मीडिया के साथी थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। तो मैंने मेवात के बारे में और पंजाब के बारे में जितनी ज्यादा मेरे से हो सका था मैंने उतनी तारीफ की और हकीकत से लोगों को रूबरू कराया। मेरा लाखों लोगों ने वो वीडियो देखा। उसके बाद मैंने जब पहला कवरेज किया पंजाब में, आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह 15 लाख लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा। और जब 15 लाख लोगों ने मेरा वीडियो देखा, उसके बाद से बहुत सारे जो ऐसे थे लोग जो वहां पहले से गए हुए थे, हो सकता है उनको मैं अच्छा ना लगा हूं कि भाई ये यहाँ पे क्यों आ गया, या फिर अब तक हमारा नाम चल रहा था, या फिर इसका नाम क्यों हो रहा है। मेरी सोच नहीं थी, लेकिन ये उन लोगों की सोच हो सकती थी। ठीक है, तो मैं अपनी कवरेज करता गया, लोगों को सामान देते गए, मैं कवरेज करता गया। अभी काफी कवरेज मैंने चलाई, जिसमें मैं पानी के अंदर भी सामान बांट रहा हूं लोगों के लिए। ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत मेहनत पंजाब में की, जितनी मेरे से हो सकी थी। मैंने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। अब बात आती है स्कैनर की। तो देखिए, आप भी समझदार हैं, आप स्कैनर लगा करके लोगों से चंदा लेते हैं, ठीक है, और उस चंदा को आप गरीब लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए भेजते हैं। ठीक है, आपकी एक अच्छी टीम है। ऐसे ही अगर मुझे किसी से चंदा लेना होता या मदद लेनी होती या स्कैनर के जरिए से पैसा इकट्ठा करके उन लोगों को कुछ भेजना होता, तो देखिए सबसे पहले मैं अपने खुद के स्कैनर को अपनी वीडियो में लगाता, वीडियो में लोगों से अपील करता। उस वीडियो को मैं अपने बड़े बड़े जो मेरे पेज हैं, जो चैनल्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब पर मैं अपलोड करता। तब लोग मेरी बात को सुनते, मानते और मुझे पैसे डालते चंदा के तौर पर। तब मैं उन लोगों को देता। ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, तमाम बेबुनियाद बातें हैं। मैंने कोई पोस्ट नहीं लिखी, मैंने कोई वीडियो जारी नहीं किया, और मैंने अपने किसी भी चैनल पर अपना स्कैनर नहीं लगाया। तो फिर ये तो जाहिर सी बात है कि मेरे ऊपर ये थोपा गया एक बेबुनियाद आरोप था। आप भी समझदार हैं, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बात तो यहीं खत्म हो जाती है कि ये जो QR कोड था ये मैंने नहीं किया, ये मेरे खिलाफ प्रोपगंडा रचा गया था। मैं इसमें पूरे तरीके से बेकसूर हूं। आपने मेरे से स्टेटमेंट मांगा, मैंने आपसे कहा कि आपने मेरे खिलाफ वीडियो जारी किया, इससे मुझे काफी दिक्कत हो रही है। लोग मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं। तो आपने कहा कि ठीक है, हम आपके पक्ष में वीडियो बना देंगे, लेकिन आप हमें स्पष्टीकरण दें। और स्पष्टीकरण देने का एक ही तरीका है कि जब से हमारी आपसे बात हुई है, आप अपनी बैंक से स्टेटमेंट निकलवा कर हमें दे दो 15 दिन का। लेकिन मैंने पूरा 1 महीने का स्टेटमेंट आपको निकलवा कर दिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये कोई आम स्कैनर नहीं है, ना ही कोई मेरा पर्सनल है। ये हमारे निदाय मेवात मकतब एंड स्कूल का स्कैनर है, और इसमें टोटल जब से बना है अभी तक 20,000 रुपए भी लोगों ने नहीं डाले हैं। ठीक है, और ये कैसे डाले हैं, जब मैं कहीं काम करने जाता हूं तो मेरी खुद की जो मेहनत होती है, जैसे कोई मुझे खुशी से 1,500 रुपए, 2,000 रुपए या 100-200 रुपए का देना चाहता है, तो मैं उनसे ये कह देता हूँ, भाई मुझे किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, आप सदका के तौर पे आप इस स्कैनर में डाल सकते हैं, ताकि ये जो सदका है आपका ये उस मकतब के अंदर लग जाए। ठीक है, तो मैं खुद के लिए लेता नहीं, मैं इस मकतब में डलवा देता हूँ। मेहनत मेरी होती है और उस पैसे को मैं इसमें स्कैन करवा देता हूँ। ठीक है, तो जो आप बता रहे हैं ना भाई इसमें 1,000 रुपए आए, 100 रुपए आए और 1-1 रुपए आए 2-3 बार, तो ये आपके लिए नहीं आए थे। तो ये किसी के मुआवजे के पैसे नहीं थे। मैंने किसी से ये नहीं कहा कि आप पंजाब के नाम पर या फिर आपदा के नाम पर या जल भराव के नाम पर
मदद करें। मैंने किसी से ऐसा नहीं बोला, ये तो मेरे मकतब एंड स्कूल का स्कैनर था और मेरे बहुत सारे हजारों में दर्शक हैं, किसी का दिल करता है तो वो डाल सकता है। तो ये बात तो यहाँ तक सीमित हो जाती है। अब आगे बात यह है कि आपकी मेरी बात होती है परसों, ठीक है, यानी कि 3 तारीख को, और 3 तारीख 4 तारीख 5 6 आज 6 तारीख है, आज तक का मैंने स्टेटमेंट दिया आपको। आप देख सकते हैं 100 रुपए भी इस स्टेटमेंट के अंदर, इस खाते के अंदर नहीं है, ठीक है। 1-1 रुपए जरूर डाला है किसी ने, और वो इन लोगों ने डाला है जो लोग मेरे स्कैनर को लगा करके मुझे बदनाम कर रहे थे। इन्होंने 1 रुपए चेक करने के लिए हो सकता है डाला हो, तो 1 रुपए की तो कोई बहबूद भी नहीं होती, आप समझदार हैं। मेरी एक आवाज पर लोग लाखों रुपए डाल देते हैं अगर मैं लोगों से चंदा लेना चाहूं तो, क्योंकि मैंने बहुत से गरीबों की मदद पहले कराई भी थी, लेकिन इस स्कैनर से नहीं, मैं डायरेक्ट उन्हीं का स्कैनर लगाता था और उनकी मदद कराता था। ठीक है सरदार जी, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मैंने कोई स्कैनर नहीं लगाया और मैंने किसी प्रकार से अपील नहीं की लोगों से कि आप कोई पैसे दो। दूसरी बात यह है, पंजाब में ऐसा नहीं है, इतना पानी नहीं है, तो मैंने ये नहीं बोला था। मैंने ये कहा था कि भाई फिलहाल जो यहाँ पे साजो सामान है वो सिख बिरादरी की तरफ से बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे मदद की जा रही है। इसके अलावा मेवात से बहुत ज्यादा मदद यहाँ पे आई है, और यूपी से आ रही, राजस्थान से आ रही, दिल्ली से, जगह जगह से लोग मदद के लिए आ रहे हैं। चारों तरफ गाड़ियां, ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो उनकी कतारें लगी हुई हैं और एक एक मजलूम के पास खाना पहुंच रहा है। तो मैंने ये कहा था कि अब जब पानी वगैरह सूख जाएगा तब इनको शायद जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आप इस बात को विराम दो, और जो आपने पहुंचा दिया उसके लिए वेलकम, आपका धन्यवाद, और आपसे बहुत खुश है हमारे सिख भाई। तो मैंने तो उसमें ऐसा बोला था, मैंने उसमें कोई गलत बात नहीं बोली थी किसी के लिए भी। दूसरी बात यह है, 2 लोगों का आपने नाम लिया है, एक सदर शेर मोहम्मद का आपने जिक्र किया, दूसरा हिदायत कमांडो का आपने जिक्र किया। तो समझदार है वो समझ गए होंगे कि ये इशारा किस ओर जा रहा है। आपने तो इनका नाम सादगी में लिया है, आपका कोई लेना देना नहीं है इनसे और हमसे। बात बता रहा हूं कि ये जो लोग हैं इनका आपने नाम लिया, आपकी जुबान पर नाम आया और मैं समझ गया, और समझदार जो और हैं वो भी समझ जाएंगे। ये मेरी वीडियो बनाता है वही मेरे मोबाइल की स्क्रीन की, मेरे नंबर की, ये 4-5 लोग होते हैं, ये प्री प्लान मुझे कॉल करते हैं, मेरी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं और तुरंत उस कॉल को ये वायरल कर देते हैं। ठीक है, अब आप समझ लो ये बच्चों वाली हरकत एक इस तरीके के जो समाज सेवक व्यक्ति है उसको शोभा नहीं देती है। अगर इसको लगा कि हमारे भाई से कोई गलती हुई है तो मेरे से पूछ लेता, मेरे को बुला लेता, मेरे से मिल लेता, इसमें क्या बुरी बात है। दोस्तों जो भी हुआ है स्कैनर वाला जो मामला, इसका स्पष्टीकरण मैंने दे दिया, इससे मेरा कोई लेना देना